वेलकम टू माय चैनल माय गाइडपीडिया। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताने जा रही हूँ कि हम टीएलसी मैनुअली कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टीएलसी क्या होता है। टीएलसी टेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ सीबीसी टेस्ट। इट मीन्स कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट जो टेस्ट है टीएलसी उसका ही एक पार्ट होता है। एचबी, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट काउंट। तो टीएलसी टेस्ट मेजर्स करता है टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट इन ब्लड। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे लिए हमारी बॉडी में डिफेंस की तरह काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम टीएलसी टेस्ट मैनुअल कैसे करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स हम सब जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। तो टीएलसी काउंट के थ्रू हम यही जानते हैं कि हमारा टीएलसी क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को टेस्ट करने का। एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी ब्लड की 20 माइक्रोलीटर सैंपल्स को डाइल्यूट किया जाता है 2% टक्स सॉल्यूशन से और फ्लूइड से, और यह सॉल्यूशन रेड ब्लड सेल्स को लाइज कर देता है। मतलब कि हमें आरबीसी, जब हम डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं तो आरबीसी इंटरफेयर नहीं करते, और इस तरह से हम डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स को इम्प्रूव्ड न्यूबर काउंटिंग चैम्बर में 4 कॉर्नर्स में काउंट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें मैनुअल टीएलसी टेस्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, मतलब हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें ईडीटीए ब्लड सैंपल चाहिए जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, 20 माइक्रोलीटर सैंपल, और हम कह सकते हैं 0.2 ml सैंपल। हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब हम स्मॉल साइज़ की प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें क्वांटिटी क्योंकि बहुत ही कम होती है। जो हम डाइल्यूशन बनाते हैं 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल्स और 380 माइक्रोलीटर हम टीएलसी फ्लूइड लेते हैं, तो हम इजीली छोटे टेस्ट ट्यूब से निकाल पाते हैं। हमें कवर स्लिप चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, माइक्रोपिपेट चाहिए, इम्प्रूव न्यूबर काउंटिंग चैम्बर चाहिए और कवर स्लिप्स चाहिए, और हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसीजर कि हम मैनुअल टीएलसी करते कैसे हैं। इसके लिए हम डाइल्यूशन बनाते हैं। 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल लेते हैं और 380 माइक्रोलीटर डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं, तो ये 1:20 डाइल्यूशन बन जाता है। उसके बाद हम इस सस्पेंशन को अच्छे से मिक्स करते हैं और उसको 10 मिनट्स हम टेस्ट ट्यूब रैक में छोड़ देते हैं। हम इसको 10 मिनट्स के लिए इसलिए रख देते हैं ताकि इसमें जो आरबीसी हैं वो अच्छे से लाइज हो जाएं, और हम जब डब्ल्यूबीसी काउंट करें हमारे काउंटिंग चैम्बर में तो आरबीसी उसमें इंटरफेयर नहीं करें, और हम इसमें इम्प्रूव न्यूबर काउंटिंग चैम्बर को 10x पर फोकस करते हैं। और कॉर्नर के 4 स्क्वायर्स, जो कि एक स्क्वायर 16 फर्दर छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड होता है, उसमें हम काउंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जब हम काउंट कर लेते हैं तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे टीएलसी। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है और इसको थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है हमारा डाइल्यूशन फैक्टर जो कि 1:20 है, तो डाइल्यूशन फैक्टर हमारा 20 हुआ। हमें डेप्थ चाहिए होती है इम्प्रूव न्यूबर काउंटिंग चैम्बर की, तो इम्प्रूव न्यूबर काउंटिंग चैम्बर की डेप्थ होती है 0.1 mm। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है, हमने 4 कॉर्नर्स में जितने भी सेल्स काउंट किए हैं, टीएलसी काउंट किए हैं, उसका हम टोटल नंबर कर लेते हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको नीचे दिया हुआ है और ये फार्मूला बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर इसमें सब कुछ फिट करने की ज़रूरत है। इसमें हम उसकी डेप्थ, क्योंकि हम 4 स्क्वायर्स में काउंट कर रहे हैं और एक स्क्वायर का 0.1 mm है, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 mm आ जाएगा। और उसके बाद हमारा डाइल्यूशन फैक्टर 20 है, जितने हमारे टीएलसी हैं वो हैं, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फैक्टर है वो 50 आ जाता है। और ये कोई जादुई फिगर नहीं है, इसमें सिर्फ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो आपको आपका 50 फैक्टर कैसे आया आप आसानी से जान सकते हैं।
इसके बाद मेरी नेक्स्ट स्लाइड आ गई है और आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो फैक्टर 200 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है कन्फ्यूज़ होने की। इसमें आपने एवरेज एक स्क्वायर निकाल लिया है। लास्ट वाली स्लाइड में हमने 4 स्क्वायर्स में जितने हमारे टीएलसी थे उनको काउंट किया था और उनको ऐड करके 0.4 से किया था। इसमें हमने एवरेज 1 स्क्वायर का निकाल लिया, इसलिए इसका फैक्टर जो है 200 है। n into 200 multiply by 10 raised to power 6. Now next question comes कि how to prepare diluting fluid. तो हमारे लिए जो TLC फ्लूइड है वो 2% टक्स फ्लूइड है और इसको बनाना बहुत ही इजी है। इसमें आप 2 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड 98 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम कुछ ड्रॉप्स जो हैं जेनिशियन वॉयलेट की ऐड कर देते हैं, जिससे कि सॉल्यूशन को कलर मिल जाता है जो कि पेल ब्लू टू वॉयलेट कलर का होता है और हमें टीएलसी पहचानने में मदद करता है। और इस सॉल्यूशन को आप अच्छे से मिक्स ज़रूर करेंगे और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और जितना आपको ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी आप निकाल के रूम टेम्परेचर पर लाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी जो टीएलसी है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो टीएलसी की नॉर्मल रेंज 4000 टू 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है और जब हमारा टीएलसी आउट ऑफ रेंज हो जाता है, मतलब टीएलसी बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उसी के बेस पे डॉक्टर हमारा डायग्नोस करते हैं कि हमें क्या हुआ है। जब हमारा टीएलसी बढ़ जाता है, मोर देन 10,000 हो जाता है, तो वो टर्म ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है और जब हमारा टीएलसी हमारा नॉर्मल रेंज जो 4000 है उससे कम हो जाता है तो वो टर्म ल्यूकोपेनिया कहलाती है। उम्मीद करती हूँ मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे मोटिवेट करने के लिए